हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, मार्केट में बड़ा पैनिक फॉल होगा, कुछ तो आएगा 72 आवर्स में। आप चेक करो, जो डेट मैंने दिया था जाके 2 दिन पहले की वीडियोस चेक करो, उनमें वही डेट मैंने बताया हुआ है जिन डेट में पैनिक आया हुआ है। तो अब यहाँ से और नया क्या है ये सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी वंडरफुल लव इन माई मार्केट भविष्य प्रोग्राम। जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था, कुछ लोग पहले हंस रहे थे, आज उनको समझ में आ गया है कि ऑब्जर्वेशन का पावर क्या है। तो जैसा मैंने टाइम से पहले आप लोगों को बताया था मार्केट में सेलिंग आने वाला है, अब मैं टाइम से पहले बता रहा हूँ, नो मोर सेलिंग। लेकिन कब से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, चलो वो समझते हैं। सबसे पहले आपको अगर याद हो, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था 24,147 के नीचे बाजार शार्प पैनिक करेगा, जो कि मैंने क्लियर कट बताया था बाजार में 23,770 एंड 23,647 दीज बोथ लेवल परफेक्टली हिट। अभी करना क्या है, देखो, किसी भी बंदे ने मार्केट में आपको ये नहीं बताया निफ्टी यहाँ से 400 पॉइंट का फॉल है। पहले आप ये समझ लो, अभी भी मेरी वीडियो से पहले किसी ने कुछ नहीं बताया है, और जैसे ही मैं आज वीडियो डालूंगा उसके बाद चेक करना, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स विल स्टार्ट डूइंग कि ये सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करो, कैसे करो। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन दूंगा कि कैसे करना है और कब करना है। आओ समझते हैं। अब यहाँ से क्लियर कट डायरेक्शन एक चीज़ समझ में आती है कि बाइंग का लेवल कहाँ से सेट करना है। तो गाइज यहाँ पे 23,770 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर बाजार इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे 23,947 रहेगा। इसके साथ साथ ऊपर के अपसाइड लेवल में 24,70 एंड 24,127 विल एक्ट एज अ हर्डल आल्सो। तो यहाँ तक नीचे से जो भी रैली आप लोग बाय करके लेके आओगे, वो रैली यहाँ तक सस्टेनेबल रहेगा, राइट। इसी के साथ साथ आप लोगों ने एक बात को समझना है, जब डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है और आप लोग बाइंग करने का प्लान करते हो, तो उसमें आप लोगों के पोजीशन जब राइट होती है तो पोजीशन को रोक दिया जाता है, बार बार नीचे किया जाता है, ऊपर किया जाता है, ताकि आप लोग घबरा कर निकल जाओ। बट माई पॉइंट इज डैट कि अगर आप सही पोजीशन बैठे हैं तो आप लॉन्ग साइड की तरफ कॉन्फिडेंटली प्ले कीजिए। लोअर साइड में मैं आप लोगों को एक टेक्निक बता रहा हूँ, जो कि 23,470 23,347, अगर इसके दौरान में बाजार आता है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग करने का सोचना है। नो मोर सेलिंग एट लोअर लेवल, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, नो सेलिंग एट लोअर लेवल, ठीक है। अभी सेलिंग का प्रोग्राम नहीं करना है। कुछ लोग बोलेंगे आपको ऑन राइज ऑन सेल करो, अभी कुछ नहीं करना है, ना ही ऑन राइज करना है। अभी यहाँ से इमोशनल गेम स्टार्ट हो जाएगा। अब इंडेक्स शिकार करेगा उन लोगों का जो शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में टुमारो, फ्राइडे शायद ऑफ है, तो टुमारो विल बी द बिगेस्ट डे, और मंडे, ध्यान रखना, राइट। लास्ट पैनिक फॉल सिर्फ मंडे होगा, इसके बाद बाजार रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ऐसे टाइम में उन स्टॉक्स को पकड़ना है जो स्टॉक लगातार नीचे आ रहे थे, जैसे कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स में, जैसे कोलपाल एंड हेवल्स, ठीक है। इनकी तरफ ध्यान रखना है गाइस आप लोगों ने ऐसी गिरती मार्केट में। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्लियर कट डायरेक्शन शो कर रही है। बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को बताया था मैंने कि 51,856 के नीचे बाजार खराब है, उसके नीचे लगभग 50,256 लग चुका है, तो 1600 पॉइंट का रैली ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ से व्हाट्स नेक्स्ट, नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो अभी क्या है, यहाँ से क्लियर कट एक डायरेक्शन दिख रही है, 50,656 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो अपसाइड में 51,256 एंड 51,456 अपसाइड में लेवल रहेंगे। गाइज, मैं लेवल कभी चेंज नहीं करता हूँ। अगर आप लोग मेरे एपिसोड को ध्यान से देखेंगे तो 6 महीने बाद भी आपको उसी तरीके के लेवल्स दिखाई देंगे। जिस टाइम पे मार्केट जिस लेवल पे होता है वो लेवल्स ही हम लोग मार्कअप करते हैं, चाहे वो 2 साल बाद आए, चाहे 1 साल बाद आए, क्योंकि हम लोग
चार्ट बेस्ड सेटअप्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सारा का सारा जो सेटअप है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये सेटअप है। इसके अंदर कोई भी टेक्निकल तरीके का कोई भी टेक्निक नहीं है। हाँ, एग्जिट प्लान के लिए एक टेक्निकल तरीका अपनाया जाता है, लेकिन उसमें भी हमने न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो धीरे धीरे आप लोग इस टेक्निक को समझ जाओगे। जैसे जैसे 100 एपिसोड हम कंप्लीट करेंगे तो वैसे वैसे आपको ये टेक्निक मैं रिवील करूँगा। 100 एपिसोड के बाद मैं आप लोगों से खुद पूछूंगा हाउ मैनी एपिसोड फेल्ड। तो आप लोग खुद देखो, एक चीज़, मार्केट में बहुत सारे बंदे हैं जो अलग अलग तरीके का चार्ट का ज्ञान देते हैं, बट नाउ थिंग इज़ डैट कि ये एक अलग चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज वी डोंट बिलीव ऑन द चार्ट थ्योरी। नीचे के साइड में 50,256 एंड 49,856 गाइज एनी हाउ। आप ध्यान रखना 50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो लोगों को हो सकता है ये लेवल ब्रेक करने को देखने को मिले, लेकिन इट डजंट मीन डैट कि वो ब्रेक होने के बाद वापस से नीचे जाए। अगर लास्ट टाइम आप लोगों को ध्यान होगा जब निफ्टी फर्स्ट टाइम 50,000 क्रॉस की थी तो 50,256 लग के वो नीचे आया था। उसके बाद में 50,256 लग के बहुत ऊपर गया था 51,456 तक। ये जो आप जो गिरावट देख रहे हो ऊपर से नीचे ये रैली तक, जब निफ्टी ने यहाँ से क्रॉस किया था तो सिंगल 2 दिन में ही उसने ये लेवल को अचीव किया हुआ था। तो लेवल ऑलवेज वर्क परफेक्टली। अगर आपको सही टेक्निक और सही तरीका पता है तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी बताता हूँ। आइए देखते हैं स्टॉक्स। तो सबसे पहला स्टॉक है मेरा कोलपाल। ये कोलपाल का फ्यूचर का चार्ट है गाइस। फ्यूचर क्लोज हुआ है 2786 के ऊपर। यहाँ पे क्या करना है, अबो 2800 आपने इसको लॉन्ग करना है, जो कि लॉन्ग रहेगा 2870 एंड 2827। नीचे की साइड में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2770 का, तो ये भूलना नहीं है गाइस। पहली चीज़ ये, इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि ये यहाँ पे ड्रास्टिकल पॉइंट के पास है और यू नो वेरी वेल द पावर ऑफ माय ड्रास्टिक पॉइंट। सो जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग फॉलोअर्स हैं उन लोगों को मैंने स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो करने के लिए बोला हुआ है। नाउ इट्स टाइम टू मेक ओ मूव ऑन, कि आप लोग प्रॉफिट बना सको। इस तरीके से कैसे काम करना है ये आप जान सको, राइट। तो यहाँ से हम लोग एक बात और समझेंगे गाइस कि मार्केट में ज़रूरी नहीं है आपको सारा पैसा सेल साइड में ही बनाने को मिले। यू हैव टू मिक्स अप योर पोजीशन। यहाँ पे हैवल्स का भी अगर आप लोग देखोगे, आज गिरती हुई मार्केट में हैवल्स भी एक पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। मैंने इस तरीके के पैटर्न्स बहुत देखे हैं मार्केट में जो कि इस ऐसे काम करते हैं। ऑलरेडी ये एक पॉइंट बना चुका था, वापस से उसी पॉइंट पे आना था, उसके बाद में बाज़ार यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी गाइस लास्ट क्लोज हुआ है 2623 पे, तो यहाँ पे अबोव 1627 के ऊपर बाजार चलेगा। तो यहाँ पे आपको 1651 एंड 1671 विल एक्ट एज अ टारगेट। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है 1627 के ऊपर आप लोगों ने हेवल्स को तेज करना है, जो कि अपसाइड में 1651 और 1671 रुपये का टारगेट है। इसी के साथ साथ आपने एशियन पेंट भी देखना है। एशियन पेंट ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों को पहले इस तरीके की कैंडल्स के बारे में बताया हुआ है। आपको मैंने पहले एक चीज़ बताया हुआ था कि एक ये कैंडल डिसाइड करता है कि करंट ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो ओवर हो चुका है, लाइक दिस। देखो उसके बाद बाजार कंटिन्यूसली नीचे आ गया था। तो यहाँ पे भी ये इंडिकेशन है बाजार यहाँ से अपसाइड की तरफ चलेगा। तो पैनिक नहीं होना है, इतना बड़ा गैप है और वो भी लोअर लेवल पर आया है गैप, ये गैप बीच में नहीं है। तो थिंक अबाउट इट कि इस गैप को 50% फिल करने ज़रूर आएगा। दिस इज़ कॉल्ड द प्योर एक्सपीरियंस गेम। ये किसी टेक्निकल थ्योरी में नहीं लिखा है कि 50% गैप कौन से गैप को फिल किया जाता है। ये एक पर्टिकुलर एक गैप है जो कि साइकोलॉजिकल और एक्सपीरियंस वाला गेम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 50% गैप ये फिल ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ से बाइंग आना स्वाभाविक है। और कमिंग मंथ दिसंबर है, यू नो द पावर ऑफ दिसंबर, आपको समझ में आ जाएगा। जाकर चेक करना पिछले 10-15 सालों का रिकॉर्ड कि दिसंबर में किस तरीके से मार्केट मूव किया जाता है। अगर आप इसी तरीके के लॉजिक्स को सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो, और देखिए मार्केट कैसा भी हो, देखो कल लॉस था आज प्रॉफिट है, कल प्रॉफिट था कल परसों लॉस होगा। दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द गेम, कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये सब गेम का पार्ट है। लॉस हो प्रॉफिट हो नो मैटर, आपने सिर्फ और सिर्फ एक फंडे का इस्तेमाल करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, डेट्स इट। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे गाइस तो आप मान के चलो कि आप मार्केट में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे।
तो अगर तो सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो और तरीके से करना चाहते हो तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो तो गाइज आज भी हम लोगों ने देखो इधर ईजीली 98,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया हुआ है। नेस्ले हमारा पोजिशनल है तो नेस्ले में हमने रखा हुआ है। कल कुछ पोजीशन हम लेकर गए थे जिसमें कुछ लॉस हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ। आज का सबसे वंडरफुल जो मैजिक रहा वो रहा हमारा हीरो मोटोकॉर्प में, M&M में एंड मेट्रोपोलिस में। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मेट्रोपोलिस और इस तरीके की सारी गेम्स करने में हमारा साइकोलॉजी क्या था। चलो समझते हैं मेट्रोपोलिस और M&M की गेम प्लान हमने कैसे चूज़ किया। तो यहाँ पे था M&M का गेम प्लान। अगर आप देखोगे M&M का गेम प्लान में तो आज सुबह क्या किया था मैंने, ये टेक्निक मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार रिवील किया है तो आज फिर से बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था पहला कैंडल अनयूजुअल है। अगर आप चेक करोगे पिछले सारे कैंडल्स में देखो पहला कैंडल बड़ा अनयूजुअल था, राइट। तो हमने पहले 1 मिनट में ही भाप लिया था कि ये किस तरीके का है। इसमें हम स्टॉक सेलेक्ट करके हमें अच्छे से पता है कौन सा स्टॉक कैसे सेलेक्ट करके कब डेड कैट बाउंस पे उसको शॉर्ट करना है। यहाँ पे ये शॉर्ट किया गया गाइस और उसके बाद कंटिन्यूसली साफ फॉल हुआ और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली गई। इसी तरीके से हमने हीरो मोटोकॉर्प किया। अगर आप देखोगे तो हीरो मोटोकॉर्प भी इसी तरीके का था। एक हमें डेड कैट बाउंस चाहिए होता है। कभी भी हम कोई भी चीज़ लोअर लेवल पर नहीं बेचते हैं, हमें एक डेड कैट बाउंस चाहिए होता है। उसके बाद एक डेड कैट बाउंस में हमें प्राइस ऊपर मिला और उसके बाद खटाक 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 नीचे। तो हम एक पर्टिकुलर एक टाइम स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं कि हमें अपना पोजीशन सेल साइड का जो भी है वो किस दौरान के बीच में हमें कवर करना चाहिए। ये जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है। मैक्सिमम पैनिक सेलिंग उसके दौरान में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे चलता है, राइट। इसी के साथ साथ हमने मेट्रोपोलिस पकड़ा था गाइस। मेट्रोपोलिस में भी इसी तरीके का सिम्टम्स हमने किया था। आप देखिए मेट्रोपोलिस में पहले 10 मिनट के दौरान में ऐसा सेलिंग हुआ है कि कैंडल अनयूजुअल है। फिर अचानक से एक बड़ा कैंडल बनता है जो कि हमें क्लियर कट शो कर रहा है कि यहाँ से कुछ बड़ा गेम प्लान था। अभी ये बड़ा गेम प्लान करने के लिए हमें एक डेड कैट बाउंस चाहिए था। हमने इस डेड कैट बाउंस को अच्छे से प्ले किया और यहाँ तक नीचे लाए। तो गाइज इसी तरीके से क्या होता है कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आना चाहिए। हमने बाहर बैठ के मार्केट इतना देखा हुआ है कि हमें एक एक पैटर्न तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि वी पार्टिसिपेट इन अ मार्केट लॉट ऑफ टाइम्स, कि हमने ऐसे पैटर्न बहुत देखे हैं, पार्टिसिपेट भी किया है, काम भी किया है। तो आप लोगों को हमेशा अपना काम जो किया है जिनमें बड़ा प्रॉफिट बना वो पैटर्न्स को ध्यान में रखना चाहिए। आज तक का रिकॉर्ड है गाइज, वी नेवर ड्रॉ एनी लाइन इन अ चार्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग चार्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी करते ही नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखते ही समझ में आ जाता है। तो अगर आप भी इसी तरीके की लैंग्वेज, मार्केट की लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर माई प्राइवेट वेबिनार 24 नवंबर इन पुणे। आप सही मायने में अगर अपनी ट्रेडिंग लाइफ को ठीक करना चाहते हो और उस जर्नी में आप सक्सेस होना चाहते हो तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर पर आप कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।